नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आपके परिवार के किसी इंसान ने लोन लिया है और उसकी डेथ हो गई है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कि अगर आपके परिवार के किसी भी इंसान ने लोन लिया है और उसकी डेथ हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा आजकल समस्या देखने में आ रही है कि बहुत सारे बैंक के कर्मचारी जो हैं वो बाकी के परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा हैरासमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा हैरासमेंट होता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। देखिए, इसी मुद्दे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके परिवार के किसी भी इंसान ने बैंक में लोन लिया है, तो जो सबसे पहले आजकल के समय पर जब एक बैंक किसी भी इंसान को लोन देती है, तो वो दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। पहली बात तो ये कि जब बैंक का लोन किया जाता है तो उसका साथ के साथ बीमा करवाया जाता है। उसका बीमा करवाया जाता है। इस बीमा करवाने के पीछे दो तरह के कारण होते हैं। पहली कारण तो ये कि अगर पार्टी को कुछ हो गया, कि पार्टी की अगर डेथ हो गई, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका जो लोन का अमाउंट है वो सुरक्षित रहे और जो बीमा कंपनी है उससे वो पैसा रिकवर कर लिया जाए। पहला तो कारण ये रहता है। और दूसरा कारण ये रहता है कि जो बैंक है वो इन कंपनियों के माध्यम से लोन दिलवाते हैं। इससे क्या होता है, बैंक वालों को बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। बैंक वालों को कमीशन मिलता है और जो बैंक के कर्मचारी हैं, ये मैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स की बात कर रही हूँ, और जो प्राइवेट बैंक है वो जनरली उन्हीं की बात कर रही हूँ, सरकारी बैंकों की बात मैं कम कर रही हूँ। तो जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत सारे सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कमीशन मिल जाता है। तो वो लोग यही सी कोशिश में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि मैडम आपको कोई लोन चाहिए क्या, सर आपको कोई लोन चाहिए क्या। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एजेंसीज खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ उन एजेंसीज में ये लोगों को ढूंढते रहते हैं कि भैया आप लोन ले लो, लोन ले लो। क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोन करवाते हैं उतने ज़्यादा उन बैंकों को, उन एजेंसीज को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कमीशन मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका काम रहता है। अब हम दोबारा से मुद्दे पर आते हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई भी आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है कि जो लोन लेने वाला है, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था, उसकी डेथ हो गई। अब बीमा कंपनी वाले क्या करेंगे, ओ सॉरी बैंक वाले क्या करेंगे, आपको बार बार फ़ोन करना शुरू करेंगे या आपके घर पर आना शुरू करेंगे और बोलेंगे कि आप हमारी लोन की इन्फॉर्मेशन, जो लोन की अमाउंट है वो हमारी वापस करो। आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि 99% केसेस में बीमा हुआ पड़ा होगा और आपके केस में भी बीमा हुआ पड़ा होगा। इसीलिए आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने बिना किसी डर के, सॉरी, आपने बिना किसी डर के, जो भी कर्मचारी आ रहा है आपके घर में उसे बोलिए कि हमारे कागज़ हमारे सामने रखो। जितना भी हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जो भी हमारे कागज़ हैं वो सारे के सारे हमारे सामने रखो। हम देखना चाहते हैं कि कितना हमने अप्लाई किया था, कितना हमने ईएमआई उसकी भर दी है और क्या हमारे बीमा हुए पड़े हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। आपके पास ये आपका राइट बनता है इस इंफॉर्मेशन को जानना। ठीक है जी। तो आप इस चीज़ के बारे में उनसे जानेंगी। और दूसरी बात ये देखो, सारी की सारी गलती नहीं होती है बीमा कंपनी वालों की भी। आप कब तक एलिजिबल हैं उस पेमेंट को करने के लिए, जब तक जो लोन जिसने अप्लाई किया था वो जिंदा है। लोन जिसने अप्लाई किया था वो जिंदा है, जब तक, तब तक आप उसकी रिस्पॉन्सिबल बन सकती हैं। पर जिस दिन उसकी डेथ हो गई,
आपने क्या करना है, साथ के साथ डेथ सर्टिफिकेट लेना है और जाके बैंक वालों को वो सर्टिफिकेट जमा करवाना है और बताना है कि वो जो कंसर्न पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो इंसान मर चुका है उसके लिए आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा सकता, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। उसकी डेथ के बाद किसी भी तरह की ईएमआई को भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए, समझ लीजिए, किसी भी तरह की ईएमआई को भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बैंक वाले आपको किसी भी लेवल पे टॉर्चर नहीं कर सकते। आप जाएंगी, आप अगर उनकी वाइफ हैं, आप बैंक में जाइए, ठीक है, उन्हें वो एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। उन्हें बोलिए कि जो भी आपने जो लोन अमाउंट था, लोन की अमाउंट क्या थी, लोन की एप्लीकेशन कब भरी गई, कब लोन के लिए अप्लाई किया गया, लोन कितना अमाउंट पे हो चुका है, कितनी ईएमआई जा चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है, वो सारे के सारे कागज, क्या स्टेटमेंट है उस अकाउंट की, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने रखें। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखें, आप उन्हें एप्लीकेशन लिख के दो। उनको किसी भी हालत में सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। इस केस में वो मना नहीं कर सकते। मतलब अगर ये बात है कि आपको उनकी डेथ के बाद किसी भी तरह की ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उस ईएमआई को भर रही हैं तो भी आप उस ईएमआई की रिकवरी की हकदार हैं विद इंटरेस्ट। मतलब आप बैंक वालों से विद इंटरेस्ट ईएमआई रिकवर कर सकती हैं उनकी डेथ के बाद। इसीलिए ईएमआई भरना अभी के अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप तो जितनी भी ईएमआई आपने भरी है वो सारी की सारी रिकवर कर सकती हैं आप। अब आपको करना क्या है, अब ये सारा काम होगा कैसे, आप अपने ज़िले के जो सबसे अच्छे एडवोकेट हैं उनसे मिलिए जाके, उनसे आप अपनी समस्या को एक बार डिस्कस करिए और उनके थ्रू बैंक को एक लीगल नोटिस भिजवाइए कि आप हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी कि लोन की क्या अमाउंट है, एप्लीकेशन कब भरी गई, कितनी ईएमआई जा चुकी है, क्या स्टेटमेंट है, वो सारी सर्टिफाइड कॉपी, क्या कितना बीमा हुआ पड़ा था इसका, वो सारा आपको वहाँ पे वो देंगे। आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस के थ्रू वो कॉपी निकलवाने की कोशिश करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने की आप कोशिश करेंगे। और बाय चांस इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो स्टेप 2 क्या है, आपके यहाँ पर ज़िले में एक लोक अदालत लगती है। लोक अदालत लगेंगी, उस लोक अदालत में अगर आपको स्पीडी जस्टिस चाहिए, स्पीडी जस्टिस मतलब आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो, जल्दी निपटाने की अगर आप चाहते हैं तो लोक अदालत में जाएंगे। वहाँ पे बैंक या फाइनेंस से रिलेटेड मामलों की सुनवाई की जाती है। तब आप पहले जो मैंने आपको सर्टिफिकेट बोले हैं वो सारे सर्टिफिकेट आप लोक अदालत के माध्यम से उस बैंक से निकलवाएं सारे के सारे, क्योंकि आप इस बात को मान कर चले कि बहुत जब आप कोई भी इंसान लोन के लिए अप्लाई करता है तो जो प्रीमियम की अमाउंट होती है उसके अंदर बीमे की अमाउंट को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बनती है वो इंसान ईएमआई के माध्यम से बैंक को पे करता है। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार के ऊपर 9 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था, ठीक है जी, 9 लाख रुपए का आपने लिया हुआ था। इसके अंदर जो आपकी प्रीमियम बनी
मान के चलिए प्रीमियम बनी आपकी 20,000 रुपया महीना, ठीक है। अब इसके अंदर जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसकी अमाउंट 10,000 जोड़ दी गई, ठीक है जी। अब जो एक्चुअल ईएमआई आप भरते हो हर महीने वो है 30,000 रुपया पर मंथ। मतलब वो जो 10,000 हैं वो आपके इंश्योरेंस के हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को आप परेशान नहीं करोगे, उनसे वो पैसे 9 लाख रुपए जो मैंने आपसे लिए थे उसकी अमाउंट के पैसे आप मेरे फैमिली से चार्ज नहीं करोगे, उसके बदले में मैं हर महीने आपको इंश्योरेंस के पैसे अलग से पे करूँगा। आपकी अमाउंट तो 20,000 बनती थी, मैं दे आपको 30,000 पे रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरी फैमिली से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही 30,000 पर मंथ के हिसाब से कंपनी को, बैंक को देना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से आप अब मान के चलिए कि आप बीमे के रूप में पहले ही बैंक को अमाउंट काफ़ी कुछ दे चुके हैं। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट देना है और आपको 1 रुपया भी बैंक को नहीं देना है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परेशान होना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, मेरे को कॉल कर लेना आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके आप मुझसे इसके संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप बैंक के लोन से रिलेटेड किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो अगर आप बैंक की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आप किसी फैमिली इशू से जूझ रहे हैं, या आप किसी साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको उसी वक्त आपकी समस्या का निदान करेंगे। परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप ईएमआई के रूप में प्रीमियम और बीमा की रकम को, आपका परिवार का जो इंसान जिसने आप लोन लिया था बैंक से, वो ऑलरेडी इस वजह से बीमा की राशि भर रहा था क्योंकि वो ये चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। तो आपको किसी भी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़ोन कॉल को आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटल प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइट करिए, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपको इस परेशानी में से बाहर निकलने में पूरी 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 मदद करेंगे। घबराने की, डरने की, परेशान होने की, डिप्रेशन में जाने की, मेंटल टॉर्चर होने की, हरासमेंट सहने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। हमसे बात करिए, हम आपको पूरी कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। किसी भी तरह की जो भी हमसे बन पड़ेगा, हो सकेगा हम आपके शहर, आपके इलाके, आपके राज्य, वहाँ पे भी आपको बेस्ट एडवोकेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको अच्छी सलाह दे देंगे। हम उनका नंबर शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल भी गलती में नहीं है। अगर आपने उस बैंक को अभी भी डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया है तो काइंडली उनको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाइए उस पर्टिकुलर इंसान का जिनकी डेथ हो चुकी है, अगर उन्होंने लोन लिया था तो। क्योंकि जब तक आप वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, लायबिलिटी आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी भी और तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको काइंडली मुझसे पहले समय लेना पड़ेगा, उसके बाद कॉल बुक करवाने के बाद ही हम आगे आपसे कांटेक्ट में आएंगे, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। है वो ये है कि जब एक बार किसी इंसान की मृत्यु हो चुकी है, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था, अगर उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको एक तो डेथ सर्टिफिकेट उसका उस बैंक में जाके जमा करवाना है और उन्हें बताना है कि उसकी डेथ हो चुकी है। और अगर आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर, चाहे एडवोकेट के माध्यम से या लोक अदालत के माध्यम से
या फिर किसी और भी माध्यम से अगर आपका सेटलमेंट हो चुका है बैंक के साथ और आप उनको कोई भी अमाउंट दे चुके हैं, अगर कुछ बनती थी या कुछ भी आपका सेटलमेंट हो चुका है, तो आपको बैंक से एनओसी लेना नहीं भूलना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर जब तक आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं तलवार अभी भी आपके ऊपर लटकी हुई है। यह मान के चलना, ये तलवार अभी भी आपके ऊपर लटकी हुई है। तो एनओसी लेना मस्ट है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। मान के चलिए एनओसी के बिना काम नहीं चलेगा, आपको एनओसी लेनी ही पड़ेगी। मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर दिया है। किसी भी तरह की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, अभी भी आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, या किसी भी तरह की आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप परेशान हैं, तो आप हमसे किसी भी लेवल पे कांटेक्ट करिए। हम इमीडिएटली आपकी हेल्प के लिए हाजिर रहेंगे। हम आपको लीगल एडवाइस दे देंगे कि आप कहाँ पर जाके किस तरह की मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है। और याद रखिए कि डेथ सर्टिफिकेट और एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास और भी लीगल माध्यम है जिसके थ्रू हम आपको उस परेशानी में से निकलने में पूरी मदद करेंगे। किसी भी तरह के लीगल एडवाइस के लिए आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।